अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं मरी बूरबन के अंदर मौजूद हूं। अपनी फैमिली के साथ एक दो दिन का वीकेंड था, टूर करने के लिए आया हूं। बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी ही प्यारी जगह है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आयरलैंड में CSEP क्रिटिकली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आयरलैंड के अंदर और स्वीडन के अंदर, तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करूंगा कि आपको स्वीडन में अप्लाई करना चाहिए या आयरलैंड में अप्लाई करना चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में से फ़ायदा किस में है, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं आयरलैंड के CSEP प्रोग्राम से। ये क्रिटिकली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर 3 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए, आपको जस्ट ऑफ़र लेटर चाहिए। ऑफ़र लेटर के बिहाफ के ऊपर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है और आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप स्किल बेस के ऊपर और अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो 1 साल आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, इसको PR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स में जो इनकी कैटेगरीज़ हैं, सबसे पहले आपकी जो एम्प्लॉयर है, जो आपको ऑफ़र कराएगा, जॉब ऑफ़र कराएगा, उसकी जो एनुअल इनकम है वो तकरीबन 30,000 यूरो से होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या कम से कम इतनी होनी चाहिए। 2 से 2,500 यूरोज़ आपकी मंथली जो सैलरी है, जो आपकी ऑफ़र लेटर के ऊपर है, वो लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, आपका एक्सपीरियंस कम से कम 3 से 4 साल का होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आपके पास अंग्रेज़ी की महारत होनी चाहिए। आपका या तो सारी एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हो ग्रेजुएशन तक, या फिर आपके पास IELTS हो या PTE आपने कोई भी कोर्स किया हुआ हो। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, हुनर होना चाहिए आपके पास कोई ना कोई, आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपया होना चाहिए। क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो अपने टिकट और प्रोटेक्टर के पैसे खुद खर्च करके वहाँ पे ट्रैवल करके जा सकें। लेकिन जो क्रिटिकली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट है, इसकी एक लिस्ट है जिसे क्रिटिकल स्किल्ड लिस्ट कहते हैं। ये वो लिस्ट है जो हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं आयरलैंड के अंदर। और ये तकरीबन मैंने सारी लिस्ट देखी है, इसके अंदर तकरीबन सारे ट्रेड्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिशियंस आ रहे हैं, प्लम्बर्स आ रहे हैं, टेक्निकल लोग आ रहे हैं, ड्राइवर्स आ रहे हैं, नर्सेज आ रही हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, IT कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, IT सॉफ्टवेयर मैनेजर्स आ रहे हैं, यानी कि हेल्थ केयर के लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं। चूँकि यूट्यूब के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बन चुकी हैं, लोग मैसेजेस कर रहे थे कि आप भी बनाए, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सा सादा सा करके बता रहा हूँ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम इस परमिट में अप्लाई कर सकें, लेकिन सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि अनपढ़ लोगों के पास अक्सर एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स नहीं होता, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं वो तकरीबन आपको मिल जाती हैं, जिसके अंदर केयर वर्कर्स हैं, इसके अंदर टेक्निकल लोग हैं, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स वगैरह हैं, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इसकी लिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट की डिटेल्स डाल दूंगा, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, आपने CV बनानी है, कवर लेटर बना के आपने ईमेल्स कर देनी है उन कंपनीज़ को जो आपको जॉब ऑफ़र करेंगी, या जिनको आप जैसे लोग चाहिए, जो काम आपको आता है वो उनको चाहिए। और आपने ये कंपनी सर्च कहाँ पे करनी है वो भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कि आप इस लिंक के ऊपर जाके इन कंपनीज़ को अपनी CVs वगैरह भेज सकते हैं, या वो जॉब्स जो वहाँ से निकल के आ रही हैं वो किस किस वेबसाइट के ऊपर आ रही हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आपने CV बना ली, कवर लेटर बना लिया, उन कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया, फिर वो कंपनीज़ आपसे निगोशिएट करती हैं, आपसे कांटेक्ट करती हैं, फ़ोन पे करें, व्हाट्सएप पे करें या इंटरव्यू करें, वो आपके साथ टर्म एंड कंडीशंस तय कर लेती हैं। उसके बाद वो आपको ऑफ़र लेटर भेज देंगी वहाँ से। उस ऑफ़र लेटर के ऊपर जो मिनिमम सैलरी है वो 2,500 यूरो होनी चाहिए। जब आपकी ये चीज़ें मुकम्मल होगी, उसके बाद फिर आपने पाकिस्तान से अपना बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है, 5 से 6 लाख रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, FRC साथ लगानी है, और आपने आयरलैंड की एम्बेसी में अप्लाई कर देना है वर्क परमिट के लिए। 1 साल की फ़ीस जो 2 लाख रुपये है इसकी, जो कि ये वर्क परमिट के लिए लेते हैं, इसमें आपकी इंश्योरेंस भी शामिल होती है। और आपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आयरलैंड की एम्बेसी में अप्लाई कर देने, फिर वो आपका वर्क परमिट अप्रूव कर देंगे और आपने ट्रैवल करना है। इसके अलावा जो स्वीडन है, स्वीडन में चूँकि विदाउट स्पॉन्सर आप अप्लाई नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट सारी यही हैं। उसमें जो हाईली डिमांड जो चीज़ें हैं वो भी हाईली डिमांड जो जो है
سکلز ہیں وہ بھی یہی ہیں، تو آپ نے وہاں پہ جا کے جو ہائیلی ڈیمانڈ جابز ہیں وہاں پہ جا کے اپلائی کرنا ہے۔ سویڈن کے لیے آپ نے کوشش کریں لنکڈ ان کے اوپر یا انڈیڈ کے اوپر اپلائی کریں، وہاں پہ سویڈن کی بے تحاشا جابز آ رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بے تحاشا جابز آ رہی ہیں۔ آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بھی کام آپ کو آتا ہے، لیکن آپ نے اپلائی ان کمپنیز میں کرنا ہے جو سپانسر آفر کرتی ہیں۔ اگر آپ نان سپانسرڈ کمپنیز میں کریں گے تو آپ کی لمبی چوڑی ویریفیکیشن کے بعد جب آپ کو سپانسر کمپنی نہیں کرے گی تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کون کون سی کمپنیز وہاں پہ بڑی کمپنیز سپانسر آفر کرتی ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ایزیلی جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی کمپنیز آپ کو سپانسر کر سکتی ہیں۔ آپ کو پاس کمپنی کا سپانسر لیٹر آئے گا، آفر لیٹر آئے گا، وہ اپنے ساتھ لگا کے اسی طرح سے جیسے آئرلینڈ کا اپلائی کرنا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ ساتھ لگا کے اپنے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، سویڈن کو سپانسر چاہیے اور آئرلینڈ کو فی الحال سپانسر نہیں چاہیے اس پروگرام کے لیے۔ سویڈن میں جو جابز نکل کے آ رہی ہیں ان میں یہ لیبر کیٹیگریز کی جابز تو بالکل بھی نہیں ہیں، اور اس میں ساری جو جابز ہیں وہ ہائیلی سکلڈ ہیں، یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ چاہیے، ایٹ لیسٹ گریجویٹ چاہیے۔ لیکن آئرلینڈ کے اندر جو ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی، میٹرک پاس بھی، مڈل پاس بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ اور فائدہ دونوں میں سے یہ ہے کہ آپ اگر آئرلینڈ میں اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ پی آر کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں میں ڈفرینس یہ ہے، ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو دونوں کی بتا دی ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے آفس کے نمبرز پہ بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز پہ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔